तो आज एक तरफ वोटिंग होने वाली है तो वहीं दूसरे चुनाव प्रचार के लिए, दूसरे चरण के लिए जो चुनाव प्रचार है वो तेज नजर आएगा और आज भी बिहार के दंगल में कई दिग्गज हुंकार भरते हुए नजर आने वाले हैं। क्योंकि दूसरे फेज में जो कि 11 नवंबर को होने वाला है 122 सीटों के ऊपर वोटिंग होती हुई नजर आएगी, जो कि 20 जिलों की सीटें होने वाली हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री से लेकर अन्य जो जिलों के मुख्यमंत्री हैं उन सबको स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा गया और अब वो दूसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। तो आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज रैलियां होने वाली है। नितिन गडकरी, राहुल, सीएम योगी आदित्यनाथ, मायावती भी यहाँ पर जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और अमूमन हमने देखा है कि अगर किसी राज्य में 2 चरण से ज्यादा चरणों में मतदान है तो अमूमन आप देखते हैं कि एक तरफ वोटिंग होती है तो दूसरी तरफ दिग्गज हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। तो आज भी वैसे ही बिहार से दिलचस्प तस्वीरें सामने आएंगी, यानी कि वार पलटवार का सिलसिला आज भी जारी रहने वाला। एक तरफ जहां पर वोट डाले जा रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ बड़ी चुनावी जनसभाएं हो रही होंगी, रैलियां हो रही होंगी और ये सभी बड़े दिग्गज, चाहे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, गडकरी हो, राहुल गांधी हो, मुख्यमंत्री योगी हो या फिर मायावती हो, ये रैलियों को संबोधित कर रहे होंगे और वार पलटवार एक दूसरे पे कर रहे होंगे। तो जल्दी से आपको बता देते हैं कि कौन सा दिग्गज कहाँ हुंकार भरेगा। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि अररिया और भागलपुर में मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह बेतिया, मोतिहारी, मधुबनी में आज जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। वहीं इसी के साथ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सुपौल में मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी के अररिया और पूर्णिया में रैली है तो मुख्यमंत्री योगी भी 3 जनसभाओं को आज संबोधित करने वाले हैं। मायावती भी प्रचार करेंगे। कैमूर में आज उनकी मौजूदगी दर्ज की जाएगी। तो दिलचस्प रहेगा अररिया में देखना, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी रहेगी तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। और देखिए इसी बीच ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए। रंजीता हमारी सहयोगी पटना से और साकेत हमारे साथ में बख्तियारपुर से जुड़े हैं। और सबसे पहले पटना का रुख कर लेते हैं क्योंकि पटना लगातार चर्चाओं में बना रहा बिहार की राजधानी और ऐसे में रंजीता वहां पर मौजूद है। रंजीता, आपने रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में ग्राउंड जीरो से हर एक वो तस्वीर दिखाई। आज वोटिंग है पहले फेज की, क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है, कितना उत्साह है बिहार की जनता में आज? नहीं हमारा कैंडिडेट जयप्रकाश जी। बिल्कुल, देखिए 5 साल के बाद ये महापर्व आता है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण आज होना है और 18 जिलों के 121 जो विधानसभा सीटें हैं वहां मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। मैं अपना लोकेशन बताऊं, पटना में ये दीघा विधानसभा के अंतर्गत आता है। वेटनरी कॉलेज है ये पटना का और यहाँ हाई प्रोफाइल जो चेहरों की अगर बात की जाए, भले ही ये पटना जो पूरा जिला है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, शहरी इलाका है, वोटिंग प्रतिशत भले ही कम हो लेकिन हमेशा जीत जो है वो बीजेपी की होती है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अगर तैयारी कहे तो ये पूरा आदर्श बूथ बनाया गया है, सहायता केंद्र यहाँ है, यानी कि जिन लोगों को ये परेशानी होगी कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है, और अगर है तो किस बूथ पर है, ये तमाम जानकारियां यहाँ दी जाएगी। यहाँ चुनाव आयोग के लोग भी हैं जिनको तैनात किया गया है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और क्या कुछ यहाँ पर आपकी ड्यूटी लगी हुई? बिल्कुल, और ये तस्वीरें आगे भी रंजीता हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक बार दर्शकों को बख्तियारपुर लिए चलते, साकेत हमारे साथ मौजूद है। और साकेत, बख्तियारपुर की इसलिए भी बहुत ज्यादा चर्चा होती है क्योंकि नीतीश कुमार का पैतृक स्थान है। जरा बताइए कि वहां पर क्या तैयारियां हैं, सीएम कब तक पहुंचेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए? देखिए, आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये गृह क्षेत्र है और यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 9:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे और अपना वोट कास्ट यहाँ पर करेंगे। वो हेलीकॉप्टर से आएंगे और यहाँ वोट करने के बाद फिर वो चुनाव प्रचार में निकल जाएंगे। दूसरे चरण का जो चुनाव होना है उसके लिए प्रचार जो अभियान है वो लगातार जारी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, चूंकि ये बख्तियारपुर जो है वो बॉर्डर है, एक तरफ मोकामा विधानसभा है और दूसरी तरफ पटना का जो शहरी विधानसभा क्षेत्र है, चाहे वो पटना साहिब हो और दूसरी सीटें हैं, वो इस जगह से सटा हुआ है। इसके बाद मैं मोकामा जाऊंगा क्योंकि मोकामा की जो खबरें हैं वो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही है। पिछले दिनों जिस तरह से वहां पर दुलार चंद यादव की हत्या हुई, उसके बाद जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं अनंत सिंह, उनको उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको जेल तक जाना पड़ा, तो सबकी निगाहें मोकामा सीट पर है कि आखिर आज जब वोटिंग होगी तो वहां पर किस तरह के हालात होंगे, जिस तरह से वोटों की गोलबंदी वहां पर करने की कोशिश की जा रही है। प्रक्रिया शुरू होगी तो वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम